ये 10 सेकेंड का वीडियो देखिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है हमारे हाथ में, इसको भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं। मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ। वहाँ दो उम्मीदवार हैं, बीना देवी जी जो एलजेपी के चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं, और यह है मुन्ना शुक्ला जिनको आरजेडी ने टिकट दिया। ये मुन्ना शुक्ला पहले जेडीयू में थे और मुन्ना शुक्ला लगातार संविधान विरोधी बातें करते रहे हैं। डीएम कृष्णैया हत्याकांड में इनको लोअर कोर्ट से दोषी भी हुए थे, उसके बाद में ये बच गए अपर कोर्ट से। अभी भी दर्जनों इन पर एफआईआर है। हाजीपुर में तेजस्वी यादव की रैली थी, ये समस्तीपुर रैली में भी जाते हैं, ये उजियारपुर लोकसभा की रैली में भी जाते हैं। हाजीपुर में इनका क्या लेना देना है, वहाँ तो अलग सीट है। तो मुन्ना शुक्ला को हार का डर सता रहा है। और सोचिए, इस 10 सेकेंड के वीडियो को देखिए। तेजस्वी यादव हाथ में संविधान लिए हुए हैं, लेकिन मुन्ना शुक्ला ने संविधान को टच नहीं किया। सवाल है कि क्या मुन्ना शुक्ला सवर्ण आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे? तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हैं, 10% आरक्षण के खिलाफ है। क्या मुन्ना शुक्ला उस 10% आरक्षण के खिलाफ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीना देवी तो खुले तौर पर बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन सवाल है कि मुन्ना शुक्ला का क्या मुन्ना शुक्ला संविधान बचाएंगे? कल जब मिलीजुली सरकार होगी, बीजेपी 200 पर अटक जाएगी, तो कौन जाएगा बीजेपी के साथ? आप लोग बताइए। जैसे आनंद मोहन के बेटे इन समय पर किसके साथ गए? आरजेडी से विश्वासघात किए। तो वैशाली में चुनाव रिप्रेजेंटेशन का है और पूरा बैकवर्ड समाज संविधान बचा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले बाबा साहब के संविधान से भी नफरत करते हैं। जो जातिवादी है, मनुवादी है, वो संविधान विरोधी भी है, वो आरक्षण विरोधी भी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों, वैशाली के मालिकों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बार कोई चूक मत कीजिए। ऐसे लोगों को पहचानिए जिनका ईमान और धर्म सिर्फ टिकट है, जो किसी कीमत पर संसद पहुँचना चाहते हैं, छल बल से, पैसे से, धन बल से। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या पहचान है? मैं पिछले 25 साल से पत्रकार हूँ, जिसमें 10 साल से मैं सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं टीवी में था, वहाँ बात नहीं करने दी जाती थी, मैंने टीवी छोड़ दिया 2014 में, और तब से सोशल मीडिया कर रहा हूँ। घर घर में आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आपको बहुत लोग लोभ लालच प्रलोभन देंगे। गाड़ियों का काफिला मत देखिए, पैसा मत देखिए। अगर ये सब देखेंगे तो आपको फिर 5 साल पछताना होगा। आप नेता ऐसा चुनिए जिसको आपकी हकीकत पता हो, जो आपका दुख तकलीफ जानता हो, जो खेत किसान से निकला हो, जो पढ़ा लिखा भी हो और जिसको देश दुनिया भी जानता हो। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है वैशाली, आप कैसा नेता चुनेंगे वहाँ? बीना देवी जी संसद में बोलती ही नहीं है। अकुत संपत्ति की मालकिन है, उसमें कोई अपराध नहीं है, संपत्ति होना बुरा नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या वो गरीब गुरबा की मदद करेंगी? क्या उनको आरक्षण के बारे में पता है? क्या वो दलित पिछड़े बैकवर्ड की बात करेंगी? क्या वो मुसलमानों के पक्ष में बात करेंगी? क्या वो SC ST दलित पिछड़े की बात करेंगी? उनके हक अधिकार जानती हैं? क्या उनको पता है किस समय किस खेती होती है, बीज कब मिलता है, कीटनाशक कब मिलता है? क्या उनको पता है कि गाय भैंस बकरियां कितने महीने पर बच्चा देती है और किसानों की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? तो बीना देवी जी से आप उम्मीद मत रखिए। वो एक मुखौटा हैं, उनके पति उनको जो है वो MLC भी हैं जेडीयू से, ये बीजेपी से हैं। वो सिर्फ पैसे के दम पर सत्ता पाना चाहती हैं ताकि उनका अपना रसूख रहे, पावर रहे और उनकी अपनी संपत्ति में इजाफा हो, उनका आन बान शान बना रहे। दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला जी हैं। मुन्ना शुक्ला जी के बारे में कुछ नहीं कहना है। बीना देवी जी की इज्जत करता हूँ एक महिला के तौर पे, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। लेकिन एक कैंडिडेट के तौर पे वैशाली को रिप्रेजेंट करने की स्थिति में तो वो नहीं है, 5 साल से रही है। जो आदमी चुनाव में दर दर घूमे, वो आदमी कभी चुनाव जीत के आपके पास नहीं जाएगा। सवाल है कि जो आज बीना देवी जी घर घर घूम रही हैं क्योंकि उनके पास फॉर्मेटिक मर्सिडीज है, गाड़ियों का काफिला है, क्या वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक उन्होंने आपके दर्शन दिए? क्या आपकी तकलीफ़ें जानी? क्या आपकी मदद की? स्कूल अस्पताल बनवाया? आपके लोग जो बाहर पढ़ते लिखते हैं उनकी मदद की? तो सवाल है कि जो आपके जीतने के बाद जो नहीं आता है, वो चुनाव के समय आएगा तो कौन बहादुर? बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन करते हैं, आप आ नहीं रहे हैं, कहाँ हैं? भैया मैं 365 दिन 24 घंटा आप ही के लिए काम करता हूँ।
मैं चुनाव में, आप लड़िए चुनाव, वैशाली की जनता लड़ रही है चुनाव, मैं चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद आपके बीच रहूंगा, ये गारंटी दे रहा हूं। तो नेता ऐसा चुनिए जो जीतने के बाद दर दर की खाक छाने, आपके दरवाजे दरवाजे घूमे और जो रात बिताए, जो दिन गुजारे आपके क्षेत्र में आपके समस्याओं को लेकर। वोट, चुनाव के समय तो कोई भी वोट मांगने आ जाएगा। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप सोच समझ कर अपना वोट करें। अब बात मुन्ना शुक्ला जी की, आप बताइए कल संविधान खतरे में आएगा तो मुन्ना शुक्ला बीजेपी के साथ रहेंगे। तस्वीरें क्या कह रही है, संविधान को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। चलिए मैं इस पर इश्यू नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उनके जातिवादी सब, आप सब जानते हैं क्या विकास करेंगे वो, क्या तकलीफ़ें जानते हैं वो गरीबों की, क्या जानते हैं तकलीफ वो किसानों की। वो सिर्फ पैसे के दम पर और बाहुबल के दम पर वोट लेना चाहते हैं। वो संसद भी जाएंगे तो क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की बात करेंगे? क्या उनको राजनीति की कितनी समझ है, आरक्षण की कितनी समझ है, किसानों की कितनी समझ है, गाय भैंस की कितनी समझ है? चलिए गाय भैंस की समझ, उनको क्या पढ़ाई लिखाई की कितनी समझ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो समय बदल गया है, 21वीं सदी में जी रहे हैं। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी दुख तकलीफ को जानता हो। राजनीति को बदलिए। मैं राजनीति बदलने आया। बहुत लोग कहते हैं आपके पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पैसा नहीं है। तो भैया माफ़ कीजिएगा, बीना देवी जी और मुन्ना शुक्ला जी के पास बहुत पैसा, गाड़ी, घोड़ा है। मैं उसी के खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं लड़ने आया हूँ उन तमाम दलों के, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान कार्यकर्ताओं के लिए जिनको कह दिया जाता है कि आपके पास पैसा नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मैंने बिना पैसे के मीडिया खड़ा किया, बहुजन की आवाज़ बना और आज हजारों पत्रकार हैं। मैं चुनाव लड़ने इसलिए आया हूँ ताकि कोई दलित, पिछड़ा, गरीब का बच्चा किसी पार्टी में हो, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, किसी पार्टी में हो, उसको जब कह दिया जाता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, कैसे चुनाव लड़ोगे, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। मेरी जीत मतलब इस देश के गरीब लोगों की जीत, बहुजनों की जीत, बैकवर्ड की जीत। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप बहुजन आंदोलन में है, समाज सेवा में है, तो आपको टिकट, पैसा नहीं है तो कैसे मिलेगा? इसलिए मुझे जिताइए ताकि ये लाइन खींची जाए। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि किसी भी कीमत पर किसी गरीब को, जो समाज सेवा में है, जो पार्टी की सेवा में है, वो राजनीति में आने से वंचित न रह जाए। तो मैं किसी भी राजनीतिक दल के जो गरीब लोग हैं, जिनको टिकट इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आप गरीब हो, लाचार हो, आपको टिकट नहीं देंगे, मैं उनकी लड़ाई लड़ने आया हूँ वैशाली में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत सोच समझ कर वोट दीजिए और ये लड़ाई धनबल और बाहुबल के खिलाफ है। आप सोचिए, इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, किसान, आदिवासी चुनाव लड़ पाएगा? जिस तरह से पैसे का, राजनीति का पैसाकरण हुआ है, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? और सवाल है कि जो 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, वो बाद में कमाएंगे या आपकी सेवा करेंगे? मैं आपके चुनावी चंदे से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आपके चंदे से। अब तो वो भी मिलना बंद हो गया है। मेरा QR कोड फेल हो गया है, चंदा नहीं आ रहा है। मैंने नया QR कोड लगाया। प्लीज़ मेरे नंबर पर आप लोग मदद कीजिए, 9911031065, 9911031065। आप लोग मदद कीजिए। सवाल है कि मैं आपके चंदे से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे पास संसाधन भले कम है, लेकिन मैं घर घर में जाना जाता हूँ। 2 लाख परिवार मुझसे जुड़े हुए हैं, 50 लाख नए परिवार जुड़े हैं। और आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप पैसा देखकर, गाड़ी घोड़ा देखकर वोट देंगे तो पैसा जो लगाएगा वो पैसा कमाएगा। मैं समाज सेवा के दम पर, मैं बहुजनों के दम पर, मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के दम पर चुनाव लड़ने आया हूँ। और मैं नई राजनीति करने आया हूँ। मैं पैसे के खिलाफ राजनीति करने आया हूँ, धनबल बाहुबल के खिलाफ राजनीति करने आया हूँ। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमने बहुजन मीडिया स्थापित किया, चुनाव में भी ये साबित करूं कि कोई किसी पार्टी में, अगर वो गरीब है लेकिन समाज सेवी है, वो गरीब है लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता है, समाज का कार्यकर्ता है, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, पढ़ा लिखा होनहार है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए, न कि कोई पैसे वाला चुनाव के समय पार्टी बदल कर टिकट ले जाए। बताइए मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके नस्लों की लड़ाई है। मैं स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो लाखों करोड़ों खर्च करेगा चुनाव में, वो आपकी सेवा नहीं करेगा, वो बाद में अपना पैसा वसूलेगा। इसलिए मेरे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मेरी पहचान है, मेरी आंदोलन की एक ताकत है और आप सब लोग का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए न धनबल न बाहुबल, बहुजन समाज को बचाइए। और सवाल है कि आरक्षण बचाने के लिए पिछले 10 साल से क्या मुन्ना शुक्ला ने अमित शाह और मोदी से सवाल पूछे हैं? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। पत्रकार की भूमिका में सरकार से कौन सवाल पूछ रहा था? तो सोचिए,
वैशाली के लिए कौन परफेक्ट है? जो पैसे के दम पर जीतेगा, बाहुबल के दम पर जीतेगा, या जो समाज सेवा, दलित, पिछड़े, गरीब, आदिवासी, किसानों के अधिकार के लिए जीतेगा? आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से फैसला कीजिए। जो 15 दिन पैसा लगाएगा वो 5 साल कमाएगा, और अगर आप 15 दिन आपने मुझे दे दिया अपना खर्चा करके, तो 5 साल आप सांसद होंगे, आपके इलाके का विकास होगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। आप सब समझदार हैं, आपसे गुजारिश है कि धन बल और बाहुबल को हराइए और ऐसे लोगों को चुनिए जो पैसा नहीं लगा रहे हैं, जो आपके दम पर, समाज के दम पर, समाज सेवा के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।